ओम शांति। 17 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। अर्थात बाबा हम बच्चों को सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की सच्ची संतान मास्टर सर्वशक्तिमान देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते, इसके लिए सदा एक बाप की याद में ऐसे लवलीन अर्थात समाये रहो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय बाबा याद हो। सदा एक बाबा, दूजा ना कोई। यह स्मृति पक्की होगी तो सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान स्वतः अनुभव भी करेंगे और औरों को दिखाई भी देंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा ब्रह्ममुखी चतुराई से मुक्त रहने वाली बाप पसंद सच्ची सौदागर हूं। मैं आत्मा ब्रह्ममुखी चतुराई से मुक्त रहने वाली बाप पसंद सच्ची सौदागर हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए अंतर्मुखी होकर बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने वाले सच्चे सौदागर बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार चैतन्य चमकदार सितारा हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग देह की दुनिया से अलग एक बाबा की याद की लगन में मगन। एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली एक बाबा की याद से सर्व प्राप्तियां करने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूं। मैं आत्मा मन और मुख के मौन द्वारा
बाबा की याद की सहज विधि को जानने वाली। सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर कर। बाबा के सर्व खजानों का सौदा करने वाली सच्ची सौदागर हूं। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत अनुसार ब्राह्म मुक्ता की चतुराई से स्वयं को मुक्त रखने वाली। सदा अंतर्मुखता की गुफा में समाये रहने वाली। भोले बाप से भोली बनकर सर्व खजानों का सौदा करने वाली सच्ची सौदागर हूं। मैं आत्मा ब्रह्म मुक्ता की चतुराई से मुक्त रहने वाली। बाप समान सच्ची सौदागर हूं। मैं आत्मा ब्रह्म मुक्ता की चतुराई से मुक्त रहने वाली। बाप पसंद सच्ची सौदागर हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, बाप दादा को दुनिया की ब्राह्ममुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान है। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही
पसंद हैं। परमात्मा डायरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्मा नयनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकेंड के बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले ही बाबा कहते सच्चे सौदागर बन गए। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ब्राह्ममुखी चतुराई से मुक्त रहने वाली। बाप पसंद सच्ची सौदागर हूं। मैं आत्मा ब्राह्ममुखी चतुराई से मुक्त रहने वाली। बाप पसंद सच्ची सौदागर हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा ब्राह्ममुखी चतुराई से मुक्त रहने वाली। बाप पसंद सच्ची सौदागर हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में 16 नवंबर 2006 के महावाक्यों का रिवाइज कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज बाप दादा परमात्मा प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं,
लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और स्थिति चाहते भी, लेकिन कब कब क्यों होती है कारण। सदा अटेंशन की बाबा कहते कमी रहती है। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। जानते हो ना इस स्वमान को। बाप दादा ने अपने साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। तो नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को नहीं प्राप्त होता, वह परमात्म तख्त लाइट का ताज स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन हूं, मेरा स्वमान क्या है। नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, अभी फरिश्ता से ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देहभान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए, कम ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि अनगिनत खजाने हैं। बेहद खजाना है, इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, कुछ गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो। स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना। अभी और
करने चाहते हो? बाबा पूछते, अभी और करना चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे स्थान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना? तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, करेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले। पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे के बोल नहीं है। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे। पहली बार आने वाले बाबा कहते, हाथ उठाओ, नए हैं। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार व शिव कुमारी हो, या दोनों हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना? है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है? तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का, फाइनल विनाश का छोड़ो। आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख को शरीर छोड़ दूंगा? है पता? और आज कल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो। कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है।
क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, चाहे कल्प के बीज डालने का समय है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और दूसरा रॉयल आलस्य। अलबेलापन और आलस्य कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। आज अभी आज पहला टर्न बाप दादा बताते तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी ना हो। यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो अभी बाप दादा अटेंशन दिलाते हैं। साथ चलना है, साथ रहना है, वायदा है ना। बाबा कहते अगर कुछ कमी रह जाएगी तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। तो अभी स्वमान को, समय के महत्व को सदा स्मृति में रख अलर्ट और एवर रेडी बनना है। आज बाप दादा ने याद प्यार दिया सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को। चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाप दादा ने वरदान दिया, बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। जिसके लिए बाप दादा बोले, ब्राह्मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। ब्राह्मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप दादा को दुनिया की ब्राह्मुखी चतुराई पसंद नहीं है। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चों को ही विशेष वीआईपी मानते हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्मा नयनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया, जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे। विशेष सूचना मधुबन घर से, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित रहो। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।